नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं बुध। ये मंथ की स्टार्टिंग में षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इस समय पर या जो दिसंबर का मंथ भी आपका बीता है, आपको आपके किए गए कार्यों का लाभ जिस तरह से मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं मिल पा रहा था। इनपुट आपके ज्यादा हो रहे थे बट उसके कंपैरिजन में आपको आउटपुट देखने में नहीं मिल रहा था। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आपने महसूस करी होंगी। रोग रिपु या ऋण को लेकर के आपके जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी प्रेजेंटली चल रही होगी। अब जैसे ही 4 जनवरी के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे तो आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर कर देंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटली हो सकता है कि आपके मदर की हेल्थ में परेशानी हो, आपके घर का माहौल कलहपूर्ण हो, आपका और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध बहुत अच्छे ना बन पा रहे हों, या फिर कहीं ना कहीं चित्त की अशांति, मानसिक अशांति और बेचैनी आप महसूस कर रहे हो। लेकिन जैसे ही 4 जनवरी के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, आपकी ये बहुत सी परेशानियों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। कहा जाता है कि राशिपति या लग्नेश जिस भी भाव में संचरण करते हैं उस भाव के दुष्प्रभावों को दूर करते हैं और उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अब बुध जैसे ही राशिश और सुखेश होकर के सप्तम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, कहीं ना कहीं आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो परेशानी थी, जो उतार चढ़ाव की स्थिति थी, वो काफी हद तक शांत हो जाएगी और आपकी मैरिड लाइफ में काफी अच्छा सुधार आपको देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपके सुख में वृद्धि, आपके माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी थी तो उनमें भी आपको काफी हद तक कमी 4 जनवरी के बाद में देखने में मिलने वाली है। चित्त की अशांति और जो बेचैनी आप महसूस कर रहे थे उसमें भी काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलने वाली है। राशिपति जब सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो आपका और आपका जीवन साथी का तालमेल कुछ इस तरह से बनेगा जिसकी वजह से आप काफी खुश हो सकते हैं, काफी प्रसन्न चित्त महसूस कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में भी एनहेंसमेंट देखने में आने वाला है। बुध की दृष्टि लग्न पर होगी तो आपके व्यक्तित्व को ये भद्र बनाएगी। कहीं ना कहीं आप समाज में खुल करके आएंगे, आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो लोगों के सम्मुख खुल करके आएंगी और उसका लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। स्पेशली 4 जनवरी के बाद में आपको आपके बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ देखने में मिलेगा और आपके ज्ञान का श्रेष्ठ मूल्यांकन भी इस मंथ में होने वाला है। जो भी चीजें आपने पहले सीखी हुई थी, पहले जो आपने काम करके रखे हुए थे जिनका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया था, वो 4 जनवरी के बाद में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
व्यापार में यदि किसी तरह का लॉस हो रहा था, व्यापार में किसी तरह के उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे थे, व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी यदि आपकी थी, पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो पार्टनर के साथ में यदि परेशानी थी, तो वो सभी परेशानियां 4 जनवरी के बाद में मिथुन राशि के जातकों के लिए सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। और बुध के राशि परिवर्तन करते ही व्यापार में अच्छी ग्रोथ आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। व्यापार में बड़े धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टनर के सहयोग से भी व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों का लाभ, आपको आपके कॉन्टेक्ट्स का लाभ, आपको आपके प्रियजनों का लाभ भी इस मंथ में देखने में मिलने वाला है, स्पेशली 4 जनवरी के बाद में। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तृतीय भाव के स्वामी होकर के अभी सप्तम भाव में है। 14 जनवरी के बाद में ये अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही सूर्य तृतीय पति होकर के अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैरिड लाइफ में परेशानियां थी उनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी और मैरिड लाइफ में काफी अच्छी स्थितियों को ये उत्पन्न करने वाले हैं। सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, तृतीय भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य इत्यादि के लिए ठीक है, लेकिन वो अपने से संबंधित जैसे हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको जरूरत है और व्यर्थ की यात्राओं को करने से आपको 14 जनवरी के बाद में बचना चाहिए। जहां तक जरूरी हो उन्हीं यात्राओं में यदि आप जाते हैं तो वो करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते धन का आगमन और धन का संचयन ये दोनों ही प्रदर्शित करती है, बट आपकी वाणी में कड़वाहट को भी प्रदर्शित करती है, जिसके चलते आपके रिलेशंस कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। शुक्र पूरे मंथ आपके लिए 9th हाउस में ही संचरण करने वाले हैं। 28 जनवरी के बाद में राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तो इस पर कोई बहुत ज्यादा विचार करना नहीं है, वो हम फरवरी के राशिफल में करेंगे। तो शुक्र आपके लिए पंचम भाव और व्यय भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। ये शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए समय काफी अच्छा होने वाला है, आपकी पढ़ाई इत्यादि के लिए समय काफी अच्छा होने वाला है। वो विद्यार्थी जो बैंकिंग या इंश्योरेंस की फील्ड की पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए समय काफी अच्छा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकाउंटेंसी की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप में यदि किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो उस परेशानी में काफी हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपने लव रिलेशनशिप में गलत फहमी को उत्पन्न होने से बचाना चाहिए। बाकी यदि आप सिंगल थे तो नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी आपके लिए जनवरी के मंथ में होती हुई स्पेशली 4 जनवरी के बाद में दिखाई दे रही है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। करियर में नई उपलब्धियां, नए मौके आपको देखने में मिलने वाले हैं। विदेश से जुड़ करके यदि काम कर रहे थे तो और अच्छा होगा आपके लिए। मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम करते थे तो उसमें भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बॉस के साथ में बस आपको रिलेशंस को अच्छा बना करके रखने का प्रयास करना चाहिए और यदि आपकी कोई बॉस फीमेल हैं तो उनके साथ में रिलेशंस में एक लिमिट यदि आप सेट करें तो वही आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल होने वाला है। मंगल आपके लिए लाभेश और षष्ठेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन है। आपको कई बड़े मौके धन कमाने के इस मंथ में प्राप्त होने वाले हैं। 21 जनवरी तक मंगल का द्वितीय भाव में नीच राशि में वक्री होकर के उच्च के समान फल देना आपके धन धान्य में वृद्धि और नई उपलब्धियां आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड इत्यादि खरीदना चाह रहे थे तो 21 जनवरी तक लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और मंगल की उपस्थिति द्वितीय भाव में आपकी वाणी को कड़वा जरूर बना रही है, बट कहीं ना कहीं आपको बड़े धन का लाभ भी ये करा रहे हैं और धन का संचयन होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब 21 जनवरी के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके जब आपके लग्न पर आएंगे तो ये आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे और आपके स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिलेंगी। कहीं ना कहीं बीपी से संबंधित शिकायत या रक्तजन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं। सरदर्द की शिकायत आपको इस मंथ में 21 जनवरी के बाद में महसूस हो सकती है। तो 21 जनवरी के बाद में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बहुत ज्यादा सोचने से बचना चाहिए, ओवर थिंकिंग करने से बचना चाहिए और हेल्थ में अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो डॉक्टर से जाकर के आपको अवश्य ही मिल लेना चाहिए। किसी तरह का ऋण यदि आपने लिया था तो उस ऋण को चुकाने के लिए मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। ऋण देने से आपको इस मंथ में बचना है। ऋण इत्यादि नहीं देंगे तो वो आपके लिए कहीं ज्यादा फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट करेगा और धन आगमन के सोर्सेस को और बढ़ाने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में धन का लाभ मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी के मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रवार के शुक्रवार आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी काफी फेवरेबल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ में आपको गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः एक माला नित्य यदि आप जाप कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2025 आप अपना सुन लीजिएगा और उस राशिफल में जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं उन उपायों को भी इस मंथ से ही करना आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं।
नमस्कार।